हेलो एवरीवन, हेलो योद्धा टोली। वेलकम टू मैट और मसाला चाय सीजन 2 का 13वां एपिसोड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आशा करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत ही धमाकेदार गई हो। हाय ठाकुर, हेलो। सो आज का जो हमारा एपिसोड है हम बड़ा ही धमाकेदार रखने वाले हैं। दिवाली अभी अभी गई है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है यूपी योद्धा बीके एकेडमी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह जी। सो यूपी योद्धा बीके एकेडमी पिछले साल ही ओपन हुई थी एंड इस साल हमारी जो योद्धाओं की टीम है वो एकेडमी में ही प्रैक्टिस कर रही है। सो आइए लेते हैं विजेंद्र सिंह जी को लाइव पर और जानते हैं उनसे उनकी पूरी जर्नी, कैसे उन्होंने एकेडमी को खोला, अभी एकेडमी का कैसा माहौल है और क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं एकेडमी को लेकर के। सो मैं लेती हूँ विजेंद्र सर को लाइव पर। सो टिल विजेंद्र सर हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं। हेलो सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हेलो हेलो सो मैट, हेलो। हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैडम। जी सर, मैट और मसाला चाय सीजन 2 एपिसोड 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मेरी और यूपी योद्धा परिवार की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रन डे सभी बच्चों के लिए पहले। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर। तो सर कैसे हैं आप? कैसा माहौल है अभी एकेडमी के अंदर? बहुत अच्छा माहौल है मैडम, बहुत अच्छे हैं। बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होगी, पूरी योद्धाओं की टीम अभी पंप्ड अप होगी एकदम आने वाले सीजन के लिए। पूरी मजबूती के साथ पसीना निकाल रहे हैं बच्चे, बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा माहौल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर हम शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ जिसका नाम है चाय की चुस्की। सो बड़ा ही सिंपल सा सेगमेंट है हमारा। मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी एंड अगर वो चीज आपके साथ हुई है तो आपको लेनी है एक चाय की चुस्की और आपको बतानी है हमें उसकी बैक स्टोरी। सो आई होप आपके चाय का कप रेडी है सर। बहुत रेडी है बढ़िया। मैडम। तो तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सिचुएशन है कि काम पे आपका कोई डिले हो गया हो बट उसके लिए आपने कोई दूसरा ही बहाना बना दिया हो। जी मैडम। तो क्या हुआ था, कब आपने क्या बहाना बनाया था और कौन सा काम डिले हो गया था? मैडम एक बार मैं घर वालों ने सिंचाई के लिए भेजा था, तो रास्ते में बच्चे कबड्डी खेल रहे थे और कबड्डी का शौक मेरा थोड़ा सा शुरू से बचपन से ही है, तो मैं भी उनको देख के अपने अच्छा। आप रोक नहीं पाया और कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। इतना मैच खत्म हुआ, इतना सिंचाई का टाइम भी निकल गया और बिना सिंचाई करे ही घर पे आ लिया और घर आके बहाना बना दिया कि वो तो पीछे से ही पानी नहीं मिला। तो क्या बाद में पता चला आपके घर वालों को कुछ हुआ ऐसा? डांट डांट भी लगी, पता भी लगा लेकिन उस टाइम तो बहाना बना के बच गया, फिर डांट वाट लगती जी। थी। बट वो बहाना आज कितना आपके लिए बेटर हुआ है। आज आप एकेडमी खोल के रखे हो, आपने खुद का एक एकेडमी खोला है जो कि कबड्डी का ही है। सो आई थिंक वो बहाना काफी अच्छा ही रहा कि आपने बनाया बस वो तो एक अच्छा है मैडम। था। जी। सो अगले सिचुएशन पे जाते हैं। कोविड के वक्त जब आप एकेडमी खोल रहे थे उसी समय कोविड की महामारी भी हमें हिट की थी। तो तब क्या आपको डर लग रहा था कि कैसे होगा आगे, कैसे करेंगे सब कुछ और एकेडमी पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा? नहीं, एकेडमी की माई से कोई डर नहीं था, लेकिन महामारी एक वर्ल्ड की बहुत भयंकर बीमारी थी, उसकी तरफ से अपने लोगों की तरफ से एक डर था।
एकेडमी लेट सवेर चलती है, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि हमारा कोई अपना कोविड में ना आ जाए, कोई स्टूडेंट ना आ जाए, कोई कोच या हमारा जो हमसे जुड़े लोग हैं वे ना आ जाए, बस इसलिए थोड़ा सा वो जी डर था। बिल्कुल। नेक्स्ट है कि कभी प्लेयर्स या मैनेजमेंट के साथ आपने कोई मस्ती की हो? मैडम इतना टाइम नहीं मिलता कि मस्ती की जा, बस ऐसी कोई मस्ती नहीं की। ओके। एंड एकेडमी के बनते वक्त आपको कभी खुद पे शक हुआ हो कि क्या आप कर पाओगे, ऐसा ऐसा कभी आपको फील हुआ हो? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा, आप कभी नहीं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे एकेडमी के बारे में शुरू से ही? जी ओके फैंटास्टिक। इसी बात पे हम खत्म करते हैं हमारे चाय की चुस्की का ये पहला सेगमेंट और जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसमें मैं आपके लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। कैसे आपने एकेडमी को खोलने के बारे में सोचा और आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम कुछ जानेंगे। जी। ओके कैसे तो का? शुरू करते हैं। जी हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको यूपी योद्धा बीके एकेडमी को सेटअप करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये शौक तो हमारा बचपन का ही था मैडम। जैसे ही यूपी योद्धा टीम बनी और लीग कबड्डी मैच चले, तो उसको देख के एकदम बहुत मतलब वे सब पुरानी चीज याद मतलब दिमाग में आ गई, और प्रेरणा लगी कि अगर जो प्रो का माहौल दिया है, ये माहौल अगर हम अपनी एकेडमी में दे दें तो यूपी मतलब सभी स्टूडेंट प्लेयरों के लिए बहुत अच्छा भविष्य हो सकता है। इससे ही हमारी सही पूछो तो यूपी योद्धा लीग कबड्डी लीग से ही हमें ये प्रेरणा मिली। ओके सो ये बहुत ही बढ़िया बात है और ये बहुत ही एक सुंदर सोच है जो कि आपने, जो यंग जनरेशन है और ये जो कबड्डी का एक सुंदर सा स्पोर्ट है उसके बेटरमेंट के लिए आपने इतना कुछ किया है और ये एकेडमी खोली है और आने वाली जनरेशन को ये एकेडमी दी है। आई थिंक ये बहुत बहुत बढ़िया सोच है आपकी। जी तो आपने अभी कहा था कि आपको एकेडमी बचपन, आपको कबड्डी बचपन से ही पसंद थी। तो अपने बचपन के बारे में बताइए, आप कबड्डी कब आपने खेलना शुरू किया, कैसे आपका बचपन गुजरा, क्या आप स्कूल कम पसंद करते थे कबड्डी की वजह से? जी। ऐसा ये जो गेम है कबड्डी का, ये गांव देहात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है। हम हमारे क्षेत्र में पहले जितना भी देहात होता था, जिला पंचायत होती नगर निगम से बाहर, कबड्डी ही सबसे ज्यादा खेली जाती थी और जोशीला गेम है। और आज भी मैंने जब भी यही पसंद था, आज भी यही सबसे ज्यादा पसंद है। गेम तो सभी अच्छे हैं, लेकिन देहात के लिए ज्यादा बेटर। जी जी। तो आपका वो जो बचपन का पैशन था वो आज तक आप अपने साथ लेकर चल रहे हो और आने वाले जनरेशन को भी आप सेम पैशन दे रहे हो। आई थिंक बहुत बहुत बढ़िया बात है सर ये। जी तो आपने ये कब डिसाइड किया कि जो एकेडमी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आने वाले जनरेशन के लिए, लोकल स्टूडेंट्स के लिए और साथ साथ में कबड्डी एज अ स्पोर्ट के लिए भी? ये जब मैं घर से निकलता था, तो जो युवा है, हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे आ रहे हैं, इन्हें देखकर ये नशे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इन्हें देखकर मतलब बड़ा दुख होता था कि पहले जो था फिटनेस बहुत अच्छी होती थी बच्चों की, अब यही पता नहीं लग रहा बचपन कब हुआ, कब बच्चा बुढ़ापे में चला गया। कारण क्या कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नशा। अगर स्पोर्ट में बच्चे को लाया जा, शिक्षा में तैयार किया जाए, तो उसकी मानसिकता बदलती है। और बच्चे की मानसिकता बदलने से ही मतलब बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आने वाले टाइम में बच्चों के लिए का भविष्य बहुत सुंदर बन सकता है, अगर इस दिशा में लोग काम करें तो। जी एब्सोल्युटली। और हमने कहीं ये भी पढ़ा था कि एकेडमी में सिर्फ कबड्डी ही नहीं बल्कि आप एक पूरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और साथ साथ में शिक्षा भी लाना चाहते हो। तो उसके बारे में भी बताइए हमें कुछ। मैडम, मैं लाना नहीं चाहता। मेरी एक ही बाउंड्री के अंदर मैं दो चीज चाहता हूँ जीवन में, कि शिक्षा दान और स्वास्थ्य दान, दोनों ये बहुत बेटर है अगर अच्छे लोग इसमें आए। उसमें शिक्षा दान के लिए एक ही बाउंड्री के अंदर
सरस्वती पब्लिक स्कूल है, सीबीएसई इंटर कॉलेज मेरा, इधर एकेडमी होगी साइड में ही, और मैं चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में चेंज की जाए। और मैं जसवीर कोच साहब से मेरी बात होती है, मैनेजमेंट से मेरी बात होती, तो मैंने उससे सिर्फ एक ही बात कही कि जो बढ़िया स्टार बच्चा ना बन सके तो उसके लिए उसका भविष्य कैसा सुधरे। शिक्षा में आए, शिक्षा नहीं हो तो कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर पढ़े लिखे, कुछ स्कूल से हमने टीचर लगाए, उनकी कोचिंग कराएं, और या यूपी जो कोच साहब है मिलिट्री की तैयारी करवाएं, पुलिस की तैयारी करवाएं, मतलब बच्चा यहाँ से खाली ना जाए, किसी का जीवन खराब ना हो, सबसे सारी लिए तैयार किए, किसी भी बच्चे का जीवन ना खराब हो। तो इस बारे में मैं बहुत ज्यादा काम कोशिश करता हूँ कि 3 चीज चलनी चाहिए। अगर बच्चा यहाँ पर आया तो कुछ ना कुछ कैसे लेकर जाए, सभी बच्चे स्टार नहीं बन पाते, तो उनके लिए कोई भी ना कोई चीज जरूर लेकर यहाँ से जाए। उसका फिजिकल अच्छा हो, जब फिजिकल अच्छा होगा, कोचिंग होगी, शिक्षा होगी, तो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, उससे बच्चे का भविष्य सुधरेगा। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं इसको बच्चे की, क्योंकि हर एक बच्चा जरूरी नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा कबड्डी का स्टार बने या कोई स्पोर्ट्स पर्सन बने, तो उस समय ये जो शिक्षा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये चीज अगर बच्चों को एक ही जगह पर मिल जाए, तो आई थिंक उससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती आने वाले जनरेशन के लिए। जी जी जी। तो ये एकेडमी खुली थी पिछले साल ही सर, और लगभग इसी टाइम पे एडमिशन्स भी आने लगे थे। सो एडमिशन से लेकर उधर सारी मेंटेनेंस चल रही थी, कोविड की महामारी भी आ गई थी, तो उसका क्या कोई असर पड़ा था एकेडमी की ओपनिंग पर, या कोई प्रॉब्लम्स आए थे उस दौरान? उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। देखो वो महामारी पूरे देश की थी, पूरे वर्ल्ड की थी बल्कि, तो उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। चिंता थी महामारी खत्म होने की, चिंता थी अपने लोगों की, उस पे काम किया। और भगवान का एक शुक्रिया अदा रहा कि एकेडमी, स्टूडेंट और हमारा यूपी योद्धा ग्रुप सब कोविड से बचे रहे। इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज रही हमारी इस कोविड। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया बात है कि हम सभी सेफ थे इस पूरे एक एक बहुत ही अजीब सा दौरान बीता था जो लास्ट का 1.5 ईयर्स थे। काफी काफी अजीब सा ये पूरा समय गया था, बट इट्स गुड कि हमारी एकेडमी एंड हमारी योद्धा फैमिली सभी सेफ थे, एंड सभी अब जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आने वाली सीजन की तैयारियां कर रहे हैं। तो सर हमें बताइए कि हमारी जो एकेडमी है वो बाकी एकेडमियों से कैसे अलग है, और आपके नजर में क्या वो चीज है जो कि इसको बहुत अलग बनाती है बाकी एकेडमी से? सबसे पहले तो जो जेएमआर ग्रुप है वो अपने आप में ही अलग है, क्योंकि जहां जेएमआर लिखा आता है वहीं वो ब्रांड ही अलग चमकता है, उसकी सुंदरता, उसके काम अलग ही चमकता। फिर उनका मैनेजमेंट बहुत बेस्ट है, जैसे कर्नल सर हैं, विनोद सर, और सुजय सर हैं, माइकल सर हैं, विकास सर हैं, और जो उन्होंने कोचिंग वगैरह कोच सर हमारे दिए हैं, अर्जुन सर, जसवीर हेड कोच जसवीर सर, तो वो हमें सबसे अलग बनाती हैं। वो एक ऐसी चीज है हमारे साथ जुड़ी है जो सब अकेडमियों से हमें अलग बनाती है। ओके, और ये चीज मैंने माइकल सर से भी सुना था कि ये जो जीएमआर ग्रुप है उसकी जो मैनेजमेंट है वो काफी सोचती है आने वाले जनरेशन के लिए, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। सो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया बात है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, यूपी योद्धा के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग हैं वो आने वाले जनरेशन के लिए इतना सोचते हैं और हमारी टीम के बारे में इतना सोचते हैं। उत्तर प्रदेश का भी नाम बढ़ाया है, क्षेत्र के लिए भी बहुत उत्साह का काम है। जी, एब्सोल्युटली। तो सर आपके नजरों में एकेडमी का फ्यूचर आपको कैसा दिखता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिखता मैडम। जी, जो और क्या क्या रीजन है? हाँ। जो सपने देखे थे वो सब साकार होते दिख रहे हैं मैडम। बिल्कुल। जी, एंड हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं वो सब जानना चाहते हैं कि एकेडमी में ट्रेनिंग लेना कितना महत्वपूर्ण है, और ऐसी ट्रेनिंग से स्टूडेंट्स को कैसा फायदा हो सकता है? इसलिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले तो अनुशासन, फिर
जो भटक रहे बच्चे उनकी सोच बदलेगी। फिर यहाँ पर शिक्षा भी है, स्पोर्ट भी है, और मतलब जो बच्चे को ग्रोथ के लिए जरूरत है वे सभी सुविधाओं पर काम किया जा रहा। और इसके लिए जीएमआर ग्रुप ने मेरे लिए जो भी जरूरत है उससे एडवांस सामान यहाँ पर रहता है। कोचिंग की उनकी वो खर्चा भी काफी उठाते हैं। डाइट और लाइट का ही खर्चा ले रहे हैं बच्चों से, ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई ले रहे हैं। तो मतलब बहुत कोशिश ये है कि ऊपर से भी बहुत मदद हो रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ बच्चों के लिए तैयार की जा रही है। जी। और आई थिंक ये फैसिलिटी एक चीज है, क्योंकि जब बच्चे अपने घर पर रहते हैं तो वहां पर वैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है। बट यूपी योद्धा अकेडमी का जो वीडियोस है वो हमने भी देखा है, और जब माइकल सर आए थे लाइव पर उन्होंने भी हमें एक झलक दिखाई थी अकेडमी की। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बच्चों को मिल जाती है यहाँ पर, और इसके साथ साथ एजुकेशन इज अ वेरी बिग प्लस। जो प्रो में तो जरूरत है वे सर सब ये कुछ यहाँ बताइए पे कि तैयार है। टीम से आपकी बातचीत कितनी होती है? बस थोड़ी होती है मैडम, थोड़ा टाइम कम मिलता। जैसे ही मैं बच्चों में जाता हूँ तो सिर्फ एक ही चीज बात होती है, उन्हें उनका लक्ष्य याद दिलाता हूँ और ये कहता हूँ कि अब पेरेंट्स नहीं है, मैं उनका पेरेंट्स हूँ। कोई भी बच्चा मेरे से कोई भी प्रॉब्लम है शेयर करता है, मुझसे करेगा या जसवीर सर से करेगा जी। तो उसके लिए कोई हमें मतलब दिक्कत नहीं किसी भी चीज की, और बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो, जी वही इतनी ही बात। एब्सोल्युटली। और इस साल टीम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उनकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग कैसी चल रही है, और क्या इस बार वो ट्रॉफी हमारी होगी? मैडम अब क्या, जो प्रैक्टिस है वो जरा हटके है वो इतनी हटके है कि अब की बार 40 या 50 दिन के लिए कैंप नहीं है। अब की पूरी साल इनकी प्रैक्टिस में सभी जो प्लेयर्स यूपी ओदा के हैं वे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बहुत मजबूती के साथ इनकी अब का प्रैक्टिस है। और कप तो बिल्कुल, अगर मालिक का थोड़ा सा भी आशीर्वाद हुआ तो उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कप हमारा है। एब्सोल्युटली। इसी बात पे हम एक फैंस के लिए मैसेज देते हैं। तो अभी नया सीजन आने वाला है और हमारे फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, सब कुछ ना कुछ मैसेजेस देते रहते हैं हमारे लिए। तो आज आपसे हम सुनना चाहेंगे फैंस के लिए एक मैसेज। मैं फैंस के लिए यही एक मैसेज है मेरा कि अपने यूपी योद्धा के लिए मजबूती के साथ लाइक करें, खड़े रहें और अपनी ट्रॉफी का आनंद लें। अब का ट्रॉफी हमारी नजर आ रही है, उसका आनंद लें। जी बिल्कुल। सो फैंस, आई होप आप सभी एक्साइटेड हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ, हमारे फैमिली के साथ, और सपोर्ट करते रहिए हमें। और इस बार कप हमारी है। सो अब हम जाते हैं फैंस क्वेश्चंस के पास। काफी लोग काफी चीजें आपसे पूछना चाहते हैं सर। लोग कह रहे हैं यूपी योद्धा हमेशा जीतेगा। जी बिल्कुल। सो फैंस, अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं विजेंद्र सर से, आप प्लीज यहाँ पे कमेंट्स में लिखिए और मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी सर से। सो सर, अभी एक क्वेश्चन आया है, किसी ने पढ़ा था कि बचपन में आपने अपने मॉम को बोला था कि आप टीवी पर आने वाले हो, एंड आपकी मॉम ने घर पे सबको इकट्ठा कर लिया था। सो उस इंसिडेंट के बारे में हमें बताइए। मैडम वो एक अजीब घटना थी मेरे जीवन की। ऐसे मेरी मोम थी, तो वे कभी टीवी नहीं देखती थी ना, उस टाइम पे टीवी होता था। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा टीवी था, अब वो मेरी मोम कभी देखती नहीं थी। जी। तो जो गांव में खाना खाते हैं लोग, वे इकट्ठे होकर एक ही टाइम होता कि वे एकदम मतलब अगर 2 बज रहे हैं तो 2 बजे सभी भाई सिस्टर जो भी होते थे वो घर में एक ही टाइम पर बैठते थे खाना खाने के लिए। मैं लेट हो गया 4 बजे, तो मेरी मोम नाराज थी। तो जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो बड़ी नाराज दिखी। तो उन्होंने पूछी कहाँ से आया, मैंने हंस के मजाक ऐसी कर ली थी, मगर मम्मी खत्म ना, ये बंद हो गया। आई थिंक कोई इंटरनेट इशू आ गई है। जी। हाँ जी। तो
मैंने अपनी मम्मी से बोला, मगर वैसी मजाक को मैं बोल दिया, मैं मम्मी टीवी वालों ने रोक लिया था और मैं मैच खेल रहा था, कबड्डी वो क्रिकेट। तो उस टाइम इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज जी। तो फिर तो टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो बस मेरी मोम बड़ी राजी हुई और कहने लगी, बेटा सच्ची खेल रहा था? मौका मां देख लिया, सुबह 10 बजे फिर टीवी पे मैच आएगा। तो मेरी माँ सुबह कभी टीवी पे नहीं बैठी, तो सुबह जाकर 10 बजे टेस्ट मैच में बैठ गई और शाम के 4 बजे तक बैठती थी, पूरा मोहल्ला आता रहा था। तो मेरी मम्मी से पूछते थे, मेरी मम्मी से पूछती थी कि नुका आप कैसे आज टीवी पे बैठी हो? तो सबसे बताई थी, ये मेरा बेटा विजेंद्र खेल रहा, यो वो खेल रहा। उसे पहचान में तो कुछ आता नहीं था कि बड़े बड़े वे थे, व्हाइट कलर थे, व्हाइट टीवी था। तो उन्हें बहुत, मतलब सारे मोहल्ले की एक हंसी सी बन गई कि मेरी मम्मी का पल्ली देवी नाम था। तो पल्ली देवी मेरी था, तो सब लोग आके अब तक भी हंसते थे। वो पूरे दिन टीवी पे बैठी रही और लोग बताते ये मेरा बेटा विजेंद्र खेल रहा, वो खेल रहा। तो वो जब भी मेरी मोम की वो बात याद आवे, हमारी बहुत हंसी छुटती थी। मेरी सिस्टर, मेरे बड़े भाई, मोहल्ले वाले सब बड़े, मतलब उसकी आज तक भी मजाक बनती रही और मुझे वो बहुत जी। आई एम श्योर, लेकिन अब आपके जो फैमिली वाले हैं, आपकी बहन है, काफी प्राउड फील करती होंगी कि भले ही उस समय आप टीवी पर नहीं थे, बट आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हो एंड आप एक स्पोर्ट को इतना आगे बढ़ा रहे हो। बस ये मेरा सौभाग्य है, ये मालिक की देन है, जो सब आप लोग, ये बहुत सौभाग्य की जी, बात है कि मैं इस लायक हो गया जी। एब्सोल्युटली सर, एंड हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हो इस सिस्टम में, और आप जैसे लोग हो जो कि इतना कुछ करना चाहते हैं आगे वाली जनरेशन के लिए, आगे वाली पीढ़ी के लिए और कबड्डी के लिए। ये बस मालिक ने, जो इस लाख अच्छे लोग हैं उन्होंने आना चाहिए और करना चाहिए। मैंने जी बिल्कुल सर। सो इसी के साथ खत्म करते हैं हमारा ये आज का एपिसोड। आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और आपसे हमें इतनी प्रेरणा मिली कि जब बचपन से आपको कोई एक चीज पसंद हो, आगे जाकर आप कैसे अपने पैशन को भले ही आप फील्ड पर नहीं खेलो, बट ऑफ द फील्ड भी आपने कितना इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाया है, और ये प्रेरणा हम सभी को मिलती है आपसे। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इतना सुंदर एक एकेडमी हम सभी को देने के लिए, एंड हमें इतना प्रेरित करने के लिए आज। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू। तो रहा कुछ अलग सा एपिसोड मैट और मसाला चाय का। हमारे एकेडमी के पीछे के हीरो से मुलाकात हुई और उनकी सारी कहानियां सुनकर काफी मजा आया। सो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ प्लेयर्स को नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे के जो स्टार्स हैं, जो कि हमारे प्लेयर्स को बनाते हैं, हम उनसे भी और ज्यादा इंटरेक्ट कर सके और आपको वो कहानी भी दिखा सके। सो चलिए मैट और मसाला चाय सीजन 2 के 13वें एपिसोड को एंड करते हैं। अगले संडे भी हमारे साथ जुड़िए और हम आपके लिए एक और नए गेस्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं भाग्यश्री, आपकी होस्ट। मिलते हैं अगले हफ्ते।